अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या है वो? अगरबत्ती का कहाँ है? अगरबत्ती का ठसका लग रहा है या खरीद है क्या धुआं उसका? खत्म है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रब लकुम मसलम मिन अंफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरकाअ फीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीही सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अंफुसकुम कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म फमन यहदि मन अज़ल्लल्लाह वमा लहुम मिन नासिरीन। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु वअक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियआ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। वइज़ा मस्सन्नासा दुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम फ़तमत्तऊ फ़सौफ़ तअलमून। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फ़हुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युशरिकून। वइज़ा अज़क़ना अन्नासा रहमतन फ़रिहू बिहा वइन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून।
अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। फ़आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुव फी अम्वालिन नासि फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुद्इफून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै'इन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी शअनि हबीबिही ताज़ीमन व तकरीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ज़रा सलावत ज़िक्र मौजूद सामीन, सूरे रूम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आज सूरे रूम की आयत नंबर 28 से आयत नंबर 40 तक की तिलावत की सादत सुनने की और सुनाने की हमें मिले। आयत नंबर 28 से आयत नंबर 40 तक की तिलावत हुई आज, और अल्हम्दुलिल्लाह 21वें पारे का 7वां रुकू भी अल्हम्दुलिल्लाह
मुकम्मल हुआ। इन आयतों में जिनकी तलावत की गई अभी तौहीद का मुफस्सल बयान है कि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, कायनात की तख्लीक में कोई अल्लाह का शरीक नहीं है, ना इसके चलाने में कोई शरीक है। अल्लाह का ना कोई वज़ीर है, ना कोई सहीम है, ना कोई शरीक है। यह बुनियादी अक़ीदा है। इसको मान ले तो फिर नजात ही नजात है, दुनिया व आखिरत में फलाह व फौज उसी के लिए है। मगर इतनी खुली हकीकत जिसको इंसान रोज़मर्रा देखता है, उसके मुशाहिदे में है, इसके बावजूद भी इंसान अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता। यहूदी हज़रत उज़ैर को, नसारा हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बोलते, मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियां बताते। ये सब शिरक है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ना उसकी बीवी है, ना कोई उसकी लड़की है, ना कोई लड़का है। वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, मगर वो काम खुद नहीं करता। वो सोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं। ऐसा रब्बुल आलमीन हो। आज की आयत में, पहली आयत में अल्लाह ताला की मिसाल दे रहा है। देखो, तुम्हारे कुछ गुलाम हैं, तुम्हारे नौकर है, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह ने जो तुमको माल दिया है उस माल में नौकर भी बराबर के शरीक हो जाए? जो माल तुम्हारे पास है वो माल में तसर्रुफ करने का गुलामों को भी इख्तियार दिया जाए, और आका का ये कि गुलाम के बगैर कोई इजाज़त नहीं मिली तो माल आका खर्च भी नहीं कर सकता, बराबर का पार्टनर होगा। खिदमत करते करते गुलाम आपके माल में शरीक हो गया तो क्या तुम बर्दाश्त करते? गुलाम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करा तो बादशाह वज़रा तो उसको दुनिया से ख़त्म कर देते। उसको ज़रा कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करा तो बोले हाँ हाँ इतनी ज़रूरत होगी इसकी, रास्ते से हटा देते। कोई आका, कोई मालिक ये गवारा नहीं करता कि उसका गुलाम उसका शरीक हो जाए माल में। बोले जब तुम अपने माल में किसी के शरीक को गवारा नहीं करते तो अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का खालिक है वो अपने साथ किसी को शरीक रख सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? जब तुम अपने माल में किसी को शरीक नहीं समझते, गवारा नहीं करते, तो अल्लाह ताला अपनी कायनात में किसी को शरीक कैसा बनाएगा? ये मिसाल दे के समझा रहा। इतनी सादी सीधी बात को तुम नहीं समझते। ये तौहीद की खुली दलील है कि अल्लाह ताला जैसा तुम अपने साथ अपने माल में किसी को शरीक नहीं करते, पसंद नहीं करते, अल्लाह ताला भी अपनी कुदरत में किसी को शरीक नहीं करता। वो तन्हा पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, रब है। सुब्हानहू व तआला, पाक है वो ज़ात, बुलंद है वो ज़ात उन तमाम चीज़ों से जिनको तुम
अल्लाह के साथ शरीक करते हो। हद तो ये हो गई कि मक्के के मुशरिकीन हज करते थे, हज में भी जब लब्बैक कहते तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ बोलते वो अल्लाह तू मालिक है और जिसको तू शरीक कर लिया वो भी मालिक है, तू जिसको अपना शरीक बना लिया वो भी मालिक है और वो तेरी ममलिकत में जैसा चाहे तसर्रुफ करता है। ऐसी तलबिया पढ़ते थे, तलबिया भी पढ़ते तो उसमें भी शिरक करते थे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबिया का तस्फिया कर दिए, बोले कोई अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ना अल्लाह ताला किसी को अपना शरीक बनाया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक, कोई शरीक नहीं। यही बुनियादी ईमान है हमारा। अल्लाह के साथ अगर तुम किसी को शरीक करेंगे, उसके बराबर समझेंगे, तो फिर तुम्हारा ईमान ख़त्म, तुम मुशरिक ठहराए, तुम मुशरिक ठहरे और मुशरिक का बदला, शिर्क का बदला जहन्नुम। तौहीद रिसालत के साथ है तो जन्नत की कुंजी है। लाख तुम अगर गुनाह करो, लाख जो है तसाहुल करो इबादत में, मगर ख़ातिमा अगर तुम्हारा ईमान पे हुआ तो इंशाअल्लाह ताला तुम बख्शे जाओगे। और अगर तुम ज़िंदगी भर इबादत करे, ज़िंदगी भर माल खर्च करे, मगर तुम अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, आखिरी लम्हे में शिर्क पे ख़ातिमा हुआ तो सारे अमाल तुम्हारे ज़ाय और स्टेट अवे सीधा जहन्नुम में। मुशरिक की सज़ा जहन्नुम में। और अल्लाह ताला शिर्क के अलावा तमाम गुनाह माफ़ करते। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दुना ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को बर्दाश्त नहीं करता, शिर्क माफ़ नहीं करता। इसके अलावा जितने गुनाह है अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। क्यों? अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ है। ईमान पे ख़ात्मा हुआ तो बड़ा खुशनसीब है। एक हदीस शरीफ में है, एक शख्स को जहन्नुम की तरफ ले जा रहा है, लेके जा रहे हैं फरिश्ते, उसका हिसाब किताब होगा, ले आओ जहन्नुम। जाते आते वो बंदा बोला, या रब्बी या सैयदी, आप इंसाफ नहीं करे मेरे साथ, आप मेरे साथ इंसाफ नहीं करे। क्या क्या हुआ? ठहरो, उसको ठहराओ, क्या इंसाफ करना था? बोले आप रहमान रहीम है, अपना नाम रहमान रखे और रहीम रखे। मैं तो समझा कि आपकी रहमानियत, आपकी रहीमियत मुझे बख्श देगी और आप मुझे जहन्नुम में डाल रहे हैं। तो तेरा क्या अकीदा? तेरा मेरा अकीदा यही था कि आप रहमान है, रहीम है, तो बख्श देंगे। फरिश्ते इधर आओ जी, इसको ले आओ, जन्नत में ले आओ। मेरी रहमत पे ताक़िन था उसको। मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ, मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ। जब वो मेरी रहमत पे इतना जो यकीन तवक्कुल करा, जाओ इसको बख्श दे। ये तो ये कब होता है? जब खातिमा ईमान पे होना। अगर गुनाहों के बदले अगर जहन्नुम में तरफ ले भी जा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत 99 दर्जे रहीमियत के अल्लाह उठा के रखा। रहीम है अल्लाह, रहमान सबके लिए है, मगर रहीम मोमिनों के लिए। और रहीमियत का सिर्फ एक दर्जा उतरा तो कोई जानवर अपने बच्चों को लेके सोता नहीं, उसको खिलाए बगैर खाता नहीं। ऐसे 99 दर्जे हुजूर की उम्मत के लिए उठा के रखा है। बस शर्त यह है कि तुम अपनी वाबस्तगी और अपनी मोहब्बत अल्लाह और रसूल से रखो, ख़त्म। बस यही काम आने वाला है। तो आज की पहली आयत में सुनिए, वही जो मिसाल दिया मैं, कोई मालिक नहीं चाहता कि ग़ुलाम उनकी
प्रॉपर्टी में शरीक हो जाए और उसका बराबर का दावा करे, अगर करे तो वो गुलाम तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उसको हटा देता और उसको कुछ भी करके निकाल देता। ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी मिल्कियत में, अपनी कायनात में, अपनी कुदरत में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। सब गुनाह, बंदा नाफरमानी करा, इबादत नहीं करा, माफ़ कर देंगे, जाओ छोड़ो, तेरी इबादत से मेरा ताल्लुक़ क्या है भाई, तेरे लिए अच्छा, तू नमाज पढ़ेगा, फिजिकली फिट रहेगा, तेरे आज़ा अच्छे रहेंगे, तू सेहतमंद रहेगा। मेरा जिक्र तो सभी कर रहे हैं, मेरा जिक्र करने के लिए क्या जरूरी था तेरे को नमाज पढ़ो बोलना, रोज़ा रखो बोलना? इस वास्ते तू फिजिकली स्पिरिचुअली फिट होता, दूसरे लोग तेरे पर गलबा करेंगे, कोशिश करेंगे, तो तू भी उसका जवाब दे सकेगा। मैं तेरे को अलर्ट रखने के लिए, खाने पीने मस्त रहने के लिए बोला, तो नमाज पढ़ ले, जिक्र तो कर रहा, मगर ऐसा कर जिक्र, रुकू में कर, सजदे में कर, क़ियाम में कर, तेरा फिजिकल फिटनेस भी होगा, मेरी इताअत भी होगी, तेरी जिस्म की बनावट भी सही रहेंगी, सेहत भी मिलेगी, मेरी इबादत भी हो जाएंगी। चलो दो काम हो जाए। दूसरे मज़ाहिब में है ना एक्सरसाइज, दूसरे और योगा के तरीक़े हैं ना, योगा से बेहतरीन इबादत नमाज है। हमारी बहनें जाके बाग़ाम में यहाँ वहाँ योगा कर रहे हैं, नमाज पढ़े बोलते हाथ नहीं हो रहा, योगा करने जाके, क्यों के सब दिखते ना, चम हरा भरा चम दिखते, मजाक होता, शेकंड होता, जो है चैटिंग होती, पैटिंग होती, क्या क्या होता, वो सब शैतानियत होती ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि योगा बुरा है, मगर योगा से अफजल इबादत नमाज है, इसमें सब कुछ है। तो मुसलमानों को चाहिए अगर वो चाहते हैं अपना फिजिकल और स्पिरिचुअल फिटनेस, तो नमाज की पाबंदी करो। खुद योगा के ट्रेनर, योगा कराने वाले बोलते भाई मुसलमानों को नमाज की पाबंदी करते हैं, उनको योगा की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, यूँ है, यूँ है, क्या मतलब है, क्या ज़रूरत थी अल्लाह को? चलो जी सुबह में जिक्र करो, कुरान पढ़ लो, शाम में कुरान पढ़ लो, बस था बैठे बैठे। फिर ये 5 नमाज कहीं को मस्जिदों को आना जाना, वज़ू करना, सब क्या है, गरज आती जी, पॉल्यूशन आता नाक में, वज़ू कर लो, गरारा हलक में चले आता, तो 5 वक्त की मसरूफियत की वजह से तुम फिर आओ, अपने आप को फिट रखो, पाक साफ रखो, हलक में नाक में गरारा करो, मुँह धो लो 5 वक्त। फितरत है ना, फितरत। कोई भी फैक्ट्री का कारोबार करने वाला, कोई भी जो है मेहनत करने वाला, मेहनत के फरागत के बाद क्या करता उन्हें आके अच्छा साबुन से हाथ धोता करके फ्रेश होता। ऐसे ही तुमको 5 वक्त फ्रेश रखने के लिए वज़ू करो बोले, उसमें जहमत की बात क्या है जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में जिसके घर के सामने से एक नहर बहती और वह नहर में 5 वक्त नहाता, क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल कुचल रहता? साहबा बोले कैसा रहेगा? तो ऐसे ही जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता, गुनाहों से ऐसी माफ हुआ, गुनाहों से ऐसी पाक हुआ। तो वज़ू आपके लिए, नमाज आपके लिए, वज़ू करेंगे आप सेहतमंद रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे आप फिजिकली फिट रहेंगे, रोज़ा रहेंगे आपका मैदा सही रहेगा, हज करेंगे आपको अल्लाह का खुर्ब हासिल होगा, ज़कात देंगे लोगों में आपका मकाम बढ़ेगा, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, बुरे वक्त में काम आएंगे और आपके माल का हक़ अदा होगा। देखो तमाम जितने 5 जो उसूल हैं गौर करके देखो। कलमा पढ़ेंगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे तो इताअत और गुदारी फरमाबरदारी का वो अलामत है, अल्लाह ताला खुश होगा, आला से आला आपको दर्जे देंगे। तो पहली मिसाल क्या है, ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ताला वो मिसाल देता है तुमको तुम्हारे अपने अहवाल से। हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, क्या तुम्हारे जो ममलूक है, तुम्हारे ग़ुलाम है, जो तुम्हारे कब्ज़े में है, तुम उनके आका है, क्या तुम ये पसंद करेंगे कि वो तुम्हारे माल में शरीक हो जाए? हमने जो तुमको दिया है माल, क्या उसमें वो शरीक हो जाए? क्या तुमको पसंद है? फ़अंतुम फ़ी सवा, और इतना तसर्रुफ़ कि तुम और वो एक हो जाए।
माल में ये हो गया, बल्कि बाज़ वक़्त ऐसा पड़ा आप आखा को फिर आप वो माल क्यों खर्च करें, आप वहाँ क्यों गए, हाँ ये जरूरत नहीं हो गई, तो पसंद करेंगे इस चीज़ को। ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी कायनात में किसी के तसर्रुफ को, किसी की शिराकत को, किसी की शिरकत को पसंद नहीं फरमाता। तखाफूनहुम कखीफतिकुम अंफुसकुम, जब कोई अगर तुम्हारे ममलूक, तुम्हारे गुलाम अगर मालिक बन जाए तो तुमको खदशा होता उसकी बगावत का और उसके तसर्रुफ का। लिहाजा ये मिसाल से समझो, जैसा तुम अपने ममलूक को अपने माल में तसर्रुफ का हक नहीं पसंद करते, ऐसे ही अल्लाह ताला अपनी कायनात में किसी का तसर्रुफ, किसी की शिराकत पसंद नहीं करता। कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयात, ऐसे ही हम हमारी आयतें खोल खोल कर तफसील से बयान करते। लिक़ौमी याक़िलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है, अक्ल जिनको समझ है उनके लिए मिसाल काफ़ी है तौहीद के लिए। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू, अब अल्लाह ताला फरमा रहा ऐसे ज़बरदस्त खालिक को छोड़कर ये लोग अपने ही हाथों से बनाए हुए सनम को और बुतों को अपना माबूद बनाए हुए हैं। ना उनके पास कोई दलील है, ना उनके पास उसका कोई सबूत है। बगैर दलील के, बगैर सबूत के इबादत चल रही अल्लाह के सिवा दूसरों की। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाहुम बिगैरि इल्म, बल्कि लोग जो अपने ख्वाहिशात की, अपने मन की जो मन बुरा, जिसको जो है जहाँ बुरा झुक जा रहे हैं, जिसके पास बोले चले आ रहे हैं, जिसको बोले अपना माबूद बन रहे हैं। ये क्या है, इनके पास जो अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत कर रहे हैं उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये अपने मन की चला रहे हैं। और मुसलमान रब की चलाता, मुसलमान की ज़िंदगी रब चाहिए, गैरों की ज़िंदगी मन चाहिए। ये मन चाहिए ज़िंदगी ले आएगी जहन्नम में, रब चाहिए ज़िंदगी ले आएगी तुमको जन्नत में। फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाह, जब अल्लाह किसी को गुमराह कर दे तो और कौन है उसको हिदायत दे। वमा लहुम मिन नासिरीन, और ऐसों का कोई मददगार भी नहीं है, न दुनिया में न आखिरत। तो अब हुक्म और किताब नबी से है और मुराद उम्मत है। फ़ाक़िम वजहका लिद्दीनी हनीफ़ा, आप अपने रुख़ अनवर को मोड़ लीजिए दीन हनीफ की तरफ। फ़ितरतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा, और अल्लाह ताला इंसान को फितरत पे पैदा किया है कि हर पैदा होने वाला फितरत पे पैदा होता। फितरत क्या है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिन अला फितरतिल्लाह, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पे पैदा होता, यानी तौहीद का वो मानने वाला होता। जब वो बड़ा होता, जब वो अपनी मनमानी करता और दुनिया की रंग रिगने में जब घिर जाता, तो जब तौहीद से हट जाता, फितरत से हट जाता, तो फिर कोई मजूसी बनता, कोई मुशरिक बनता, कोई काफिर बनता, ये और बात। मगर हर पैदा होने वाला फितरत पे पैदा होता, यानी तौहीद पर पैदा होता। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, और अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली क़यामत तक की नहीं होगी। हर पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, यही दीन अच्छी गई है, सही तरीक़ा है, सही रास्ता है। मगर वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को जानते नहीं। मुनीबीना इलैहि, ऐ लोगो, अब हुजूर की उम्मत से खिताब है, ऐ लोगो मुनीबीना इलैहि, झुक जाओ अल्लाह की तरफ, मुतवज्जे हो जाओ। वत्तकू, डरते रहो उससे। वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, नमाज को कायम रखो। यही एक सूरत है इनाबत की, बंदे की इनाबत, उसकी आजिज़ी, इसका इजहार, उसको उबूदियत का इजहार कहाँ है, कब दिखता, जब वो झुकेगा तो बनी मानूंगा कि मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा अल्लाह है। हम अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और अपनी नियाजमंदी का इजहार कब होगा,
जब अब सजदा हम करेंगे नहीं, जब मस्जिद को आएंगे नहीं, तो फिर तुम्हारे में दूसरों में क्या फर्क है? तो इसीलिए फरमा रहा मुनीबीना इलैहि, उसी की तरफ नियाबत करके इनाबत करके डरते रहो उसी से। और अलामत क्या है डरने की? वाक़िमुस्सलाह, नमाज को पाबंदी से पढ़ो, नमाज को कायम करो शरायत के साथ, उसके आदाब के साथ पढ़ो। वला तकुन मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से मत हो जाओ, क्योंकि नमाज सिर्फ मुसलमान पढ़ता, रोजे, हज, ज़कात जैसी इबादतें और भी जगह है और मज़ाहिब में है, मगर एक चीज़ है नमाज जो ईमान और कुफ्र में फ़र्क करने वाली है कि मुसलमान नमाज पढ़ता और गैर नमाज नहीं पढ़ता, बस यही फ़र्क है। इसलिए फरमा रहा नमाज के साथ कि नमाज पढ़ो और मुशरिकीन में से मत हो जाओ। मिनल्लज़ीना, वो मुशरिकीन अल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जो अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो कानू शिया, और अपने अपने दुकाना खोल लिए, अपने मन की इबादत कर रहे हैं, अपने मन के ये माबूद घड़ लिए। कुल्लु हिज़्बी बिमा लदयहिम फ़रिहून, और हर जमात, हर यह पार्टी अपने अपने अक़ीदे पर खुश है, जमे हुए हैं कि हम सही, हम सही, हम सही। ये खुद मुसलमानों में भी ऐसे फ़िरक़े हैं जो गुमराह फ़िरक़े हैं, मगर दावा करते हैं कि हम सही है, हम सही है। इंसाफ से देखा जाए कुरान और हदीस की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात हक़ पे है। क्यों कि ये अहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम करते, आपको अल्लाह का बंदा और रसूल मानते। हम नबी को खुदा नहीं मानते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं मानते। आप पूरी कायनात में अल्लाह के बाद आपका मुकाम है, ये मानते हैं। अल्लाह अल्लाह है, उनका खालिक है, उनका मालिक है, और आप उनके बंदे और रसूल हैं। और आपकी मोहब्बत में हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते, सहाबा से भी मोहब्बत करते, खुलफ़ाए राशिदीन से मोहब्बत करते, और औलिया अल्लाह की हमारे पास तकरीम है, उलमा की हमारे पास तकरीम है। हम लान तान नहीं करते, हमारी ज़बान से किसी मोमिन को हम ताना नहीं देते, लानत नहीं भेजते, चे जाए के सहाबा की शान में लानत हो। हम तो किसी मोमिन को भी अपनी ज़बान से उसको ईज़ा नहीं देते। तो टोटल पैकेज हमारे पास है, ईमान का टोटल पैकेज हमारे पास है। बताओ, कोई सहाबा से बस कर रहे हैं तो कोई अहले बैत से बस कर रहे हैं, कोई खुलफ़ाए राशिदीन को नहीं मानते तो कोई जो है औलिया को नहीं मानते। देखो अब क्या क्या हो रहा, और यही चल रहे मुनाज़रे आजकल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमान किधर जा रहे हैं, मुनाज़रों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं, फतवे जारी कर रहे हैं। रबीउल मुनव्वर आया तो बोले ये जायज़ है, वो नाजायज़ है, ये जायज़ है, फतवे चल रहे हैं। बजाय के आका की मीलाद मनाते, जिक्र करते, नाते के और सलाम की महफिल मुनाक़िद करते, अपने आखिरत संवारते, मुखालिफत में जा रहे हैं। जिसका जो नसीबा है वो कर रहा। वइज़ा मस्सन्नास, अब साइकोलॉजी बता रहा, कुरान का ये साइकोलॉजिकल पार्ट है कि वइज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती, जब वो तंगदस्ती का शिकार होता, जब उसको कोई कहत का या कोई समावी आफत आती, तो दाऊ रब्बहुम मुनीबिना इलैहि, तो सब छोड़ के, सब भूल जाता, सब को भूल के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप ही है, उससे मदद मांगता, सब छोड़ के मुनीबिना इलैहि दाऊ रब्बहुम, वो अपने रब को पुकारते हैं, उसी की तरफ मुतवज्जे होके। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन, फिर अल्लाह ताला जब उनको रहमत का मज़ा चखाता, मुसीबत दूर कर लेता, इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून, फिर वो फरीक नहीं वही सही है, उनके साथ फिर शरीक करते। पहले तो इनकार करे, अल्लाह की तरफ रुजू हुए, अल्लाह ताला उनकी मुसीबत टला दिया, फिर उसके बाद क्या करे, जब मुसीबत टल गई तो फिर बोले नहीं, उन्हें दूर करा, वही सही है, फिर शिर्क की तरफ मुड़ गए। ये इंसान की साइकोलॉजी है। हम भी क्या करते मालूम,
दुआ देते, ये पढ़ो वो पढ़ो बोलते। वो डॉक्टर के पास गए, अच्छा हुआ, वो डॉक्टर की दवा लगी, वो सब भूल गए, वो फातिहा पढ़ो, ये पढ़ो, दुरूद पढ़ो, सब भूल गया। क्या बोलता हमने, वो डॉक्टर की दवा लगी मुसाब, हालांकि वो दवा नहीं लगी डॉक्टर की, इन्हें जो जिक्र है वो घर में लगा रहा, तौबा इस्तिग़फ़ार करा, उसकी वजह से